नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली एनसीआर और जम्मू के कथाकथित यूट्यूब के मोटो व्लॉगर्स की पुलिस ने धरपकड़ चालू की है, जिसमें राजा डीसी, जानू स्टंट, कार्तिक कस्टम और भी ऐसे कई छपरी राइडर्स शामिल हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सो देख ली न्यूज़, ये मेरा ही न्यूज़ चैनल है, तो ये इसने फ्यूचर से प्रेडिक्शन किया है कि हो सकता हो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स को पुलिस पकड़े। तो रिसेंटली आपने सुना होगा तमिलनाडु के एक स्टंट राइडर के बारे में कि कोर्ट ने उनका लाइसेंस 10 साल के लिए रद्द किया है और बोला है उन्हें यूट्यूब चैनल डिलीट करने को, जिसमें 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ राइडर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हाइपर राइडिंग और छपरीपना को प्रमोट करते हैं और जिनके लिए आर्मी, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बच के भागना उनका कंटेंट है और वो ये सब प्राउडली शो भी करते हैं। और अभी मैं एक राइडर नहीं हूँ, बट इस चैनल में हम बाइक से रिलेटेड मॉडिफिकेशन की वीडियोस डालते हैं बिना किसी हाइपर राइडिंग को प्रमोट किए। लेकिन आजकल जो बाइकिंग कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो हाइपर राइडिंग, व्हीली, स्क्रिप्टेड रोड रेज ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं और उसी को फिर क्वालिटी कंटेंट का स्टाम्प दे देते हैं। पहले क्वालिटी कंटेंट देने वाले हमारे राइडर हैं कार्तिक भैया उर्फ व्हीली वाले भैया। सबसे पहले कोई रोना चालू किया था क्वालिटी कंटेंट के नाम पर, तो ये वाले भैया जी थे जो कि अपने हर वीडियोस में बस क्वालिटी कंटेंट का रोना रोते हैं। मेरे अंदर क्वालिटीज है, जो क्वालिटी पे ही खर्चा करता हूँ। हमेशा मैं क्वालिटी देता हूँ कि भाई क्वालिटी कंटेंट मैं देता हूँ, और जो कि मोस्टली टारगेट करते हैं उन लोगों को जो छपरी ब्लॉगर्स हैं और क्यूट गर्ल्स रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे भैया जी उन्हीं के गैंग में शामिल हो गए। इनकी हर वीडियोस में तुम्हें क्वालिटी कंटेंट दिखे ना दिखे, व्हीली जरूर दिख जाएगी। और इन्होंने रोते रोते ही एक वीडियो डाली थी प्रो राइडर 1000 के ऊपर। तब मुझे लगा था एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब इनसे बोला गया कि वो वीडियो हटा दीजिए नहीं तो लोग आपको दोगला कहेंगे, तो भैया जी का रिप्लाई सुनोगे? बाइक कंट्रोल करने आती नहीं, निपट गए, क्या बोले अब। वही अपना रोने वाला इमोजी। तो क्वालिटी कंटेंट वाले भैया को एक ही मैसेज है, टट्टी पे पुदीना रखने से वो कपकेक नहीं बन जाती, रहती वो टट्टी ही है। इतने सालों की आदत एक झटके में नहीं जाती, और खासकर जब उससे आप पैसा भी कमा रहे हो तो। और अभी मैंने कुछ कार्तिक कस्टम की स्टोरीज देखी, तो वो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाता हूँ। तो इसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि उन्हें कैसा कंटेंट, उनकी ऑडियंस को कैसा कंटेंट देखना पसंद है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, उसी से तुम समझ सकते हो कि उनकी सोच सिर्फ कहाँ तक जा सकती है। तो इसमें एक भी ऐसा कंटेंट नाम का नहीं है जिसको आप क्वालिटी कंटेंट बोल सको। और कोई ये मत बोलना कि ये सरकास्टिक वे में उन्होंने पूछा है, क्योंकि अगर हर चीज़ सरकास्टिक में निकलेगी तो उनकी जो असली इमेज है वो कभी ऑडियंस को पता नहीं चल पाएगी। तो ये थी इनकी बात। मुझे किसी से कोई भी हेट नहीं है, मेरी क्यों ही हेट होगी, और ना ही मुझे इनकी ऑडियंस चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसे भी ठीक ठाक है। मेरी ऑडियंस 18 से लेके 24 साल तक की है, तो वो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और इनके बाद छपरियों के सरदार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो बंदा इंटरनेशनल छपरी अवार्ड शो का विनर हो, उसे तुम कैसे ही भूलोगे। अब ये भी एक राइडर है, UK07 राइडर, लेकिन इन्हें आरपीएम मीटर और टर्बो के बीच में डिफरेंस नहीं पता। गाइस चेक द इंटीरियर आउट, एंड ये टर्बो नहीं आरपीएम के चाहिए। गाइस मेरे को लगा टर्बो। भाई क्या मस्त बना रखे हैं। भाई ये तो छोड़ो, मैंने कभी इस बंदे को फुल राइडिंग गियर्स में नहीं देखा। बाबू भैया यार, इतना गाड़ियों के ऊपर खर्चा करते हो, थोड़ा एक दो और चीज़ों में कर दो, जैसे राइडिंग गियर्स, एक अच्छा सा क्लास, दिमाग और हेयर कट में। भाई देखो, मैं इस बंदे के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। ये बंदा नहीं सुधरेगा जब तक ये डाउनफॉल नहीं फेस कर लेता। और रीसेंट हरकतों से तो भैया जी के व्यूज वैसे भी कम हो रहे हैं, क्योंकि क्लिक बेट पर बनाया हुआ करियर कब तक ही टिकेगा। भैया जी ने अपने छोटे छोटे ऑडियंस को पहले ये बोला कि सुपरा MK4 लेने वाले हैं। जब सुपरा MK4 की उन्हें पता चल गया कि नौटंकी नहीं चलेगी, तो वो ले आए MK5। अब ये मत बोल देना कि मैं ले नहीं सकता इसलिए मैं कार्स के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मैं ले भी लेता ना, तो इस तरह की गाड़ी की ऐसी तैसी तो नहीं करता। और तुम इसके लाइफ से कुछ चीजें हटा दो, भाई लिटरली बंदा गूंगा हो जाएगा। इमोशनल, फाइट, अरेस्ट, फाइनली, कैंसल, बुक, S2, सुपरा, R1, और फिर खेल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब जो दूसरे सो कॉल्ड राइडर हैं उनकी बात करें तो जानू स्टंट, तो इनके चैनल में अगर आप जाके देखोगे तो रोड रेज और हर दूसरी लड़की पगला कर इनकी गाड़ी तोड़ती है। और भाई साहब का तो चैनल भी एक बार उड़ चुका है गैम्बलिंग और बैंड ऐप्स को प्रमोट करने के चक्कर में। खैर, उड़ना तो छपरी कंटेंट प्रोवाइड करने पर चाहिए था।
मैंने इनकी एक वीडियो देखी और मुझे एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिल गया। अगर आप एक वीडियो भी उठा के देखोगे तो पूरे वीडियो में सिर्फ एक लड़की है, उस लड़की को रेस्टोरेंट ले जाते हैं, वहाँ खिलाते पिलाते हैं, दैट्स इट। बाइक से थोड़ा बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे और इनका एक दिन का खर्चा निकल जाता है। लेकिन जो 20 साल 22 साल हमारे एज के लड़के हैं, अगर वो ये वीडियोस देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि यूट्यूब चैनल ऐसे ही चालू किया जाता है, एक गर्लफ्रेंड बनाई जाती है और उसी को एज अ ऑब्जेक्ट दिखा के व्यूज लिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से बाइकिंग कम्युनिटी इतनी महंगी कम्युनिटी है, मतलब आपके राइडिंग गियर से लेके आपकी बाइक्स, हेलमेट, ये सब चीज़ें इतने महंगे हैं। अगर आप इनसे रिकमेंडेशन लोगे कि आप कौन सा हेलमेट लेते हो तो वो आपको नहीं रिकमेंड कर पाएंगे। वो 5000 के अंदर आपको कोई हेलमेट नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप इन जैसों को अपना आइडल मान रहे हो तो थोड़ा सा वो गहन चर्चा का विषय है। यही चीज़ अगर आप JS फिल्म्स, MSK, जट प्रभजोत, ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, उनसे पूछोगे तो वो आपको एक झटके में बता सकते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बता सकते। अब जम्मू कश्मीर के राइडर्स की बात हो रही है तो आपने एक नाम और जरूर सुना होगा, राजा DC। तो ये भी एक छपरी ही राइडर हैं। इनकी ऑडियंस कैसी है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इनके चैनल पे जाके देखोगे, इनके चैनल पे नहीं, इंस्टाग्राम की रील्स भी अगर आप देखोगे तो ये हाइपर राइडिंग के साथ साथ ये भी प्रमोट करते हैं कि कैसे आप ट्रैफिक पुलिस या फिर आर्मी को डॉज करके निकल सकते हो। और ये सब करने के बाद इन्हीं की ऑडियंस कमेंट में जाके बोलती है भाई वो स्किल्ड राइडर है। और अगर इस तरह के लोगों को अगर आप स्किल्ड राइडर बोलते हो, फिर तुम्हारी भी सोच और तुम्हारी भी राइडिंग स्किल पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाता है। और इस तरह लोग जो आर्मी को डॉज करके या फिर लोकल पुलिस को डॉज करके निकलते हैं, वो पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। और फिर भी अगर आप मोस्टली यूट्यूबर्स को देखो, मैंने तो इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेंशन ही नहीं किया जो सिर्फ क्यूट गर्ल्स रिएक्शन या फिर उनकी कोई एक गर्लफ्रेंड है, सिर्फ उसी को एज अ ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे करके वो पूरी वीडियो को दिखाते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल ही चल रहा है सिर्फ वो एक लड़की के चक्कर में। हमारे MP में भी एक MP04 राइडर है, तो उस बंदे के चैनल में भी तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय स्क्रिप्टेड रोड रेज और स्क्रिप्टेड पूरी वीडियोस रहती हैं। कोई भी एक मोटो व्लॉगिंग के नाम का कंटेंट नहीं है। फिर भी ऐसे लोग अपने आप को मोटो ब्लॉगर और राइडर बताते हैं। लेने को तो सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो छपरी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और तुम लोग आराम से खाते हो उसे। मुझे क्यों तोड़ा? मेरा जो मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आप ऐसे छपरी कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट मत करो जो हाइपर राइडिंग प्रमोट करते हैं या फिर जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के लिए आपको उकसाते हैं कि हो गया, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप भी करोगे इस तरह की चीज़ें तो पुलिस आपको ये नहीं दिखेगी कि आप एक यूट्यूबर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। इन लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन बस वो कैमरे में दिखाते नहीं हैं। और जिस दिन इन फ्यूचर इनके साथ कुछ लफड़ा होगा या फिर इनको पुलिस पकड़ेगी तो फिर इनकी बदनामी भी खूब होती है। लेकिन फिर भी अगर ये बेशरम होते हैं तो ये चालू कर देते हैं उस तरह काम, ये सुधरते नहीं है। तो आप इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट मत करो। जरूरी नहीं कि एक मोटो ब्लॉगर सिर्फ एक मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर बाइकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस डालें। बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, JS फिल्म हो गए, अश्विन भैया हो गए, अश्विन सिंह टकियार, उन्होंने बाइकिंग के साथ साथ कार कल्चर को भी प्रमोट करना चालू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बाइकिंग में भी थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट है। इसलिए उन्होंने अपना कंटेंट और अपनी नीश बढ़ाई, उन्होंने कार कल्चर को प्रमोट करना चालू किया। और आप भी ऑडियंस हो तो आप भी इस तरह के कंटेंट को प्रमोट मत करो। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें प्रमोट करो, जो भी एडिटिंग में मेहनत करते हैं, उनकी सिनेमैटिक्स में मेहनत करते हैं। मैंने इस वीडियो में कार्तिक कस्टम को उनके सिनेमैटिक्स के लिए नहीं बोला, उनकी सिनेमैटिक्स नो डाउट बहुत अच्छी होती है, एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, तभी वो शायद इंस्टाग्राम में इतने अच्छे से ट्रेंड करते हैं या फिर उनकी रीच इतनी अच्छी है। लेकिन वो साथ साथ जो हाइपर राइडिंग प्रमोट करते हैं या फिर वो ये दिखाते हैं कि उनका जो व्हीली है या फिर उनकी बाइकिंग में कंट्रोल है वो सबसे अच्छा है, इसीलिए वो प्रमोट करते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जो 20 साल का लड़का है वो तो ये नहीं जान रहा है कि उसकी स्किल्स अच्छी हैं या नहीं, वो तो सीधे गाड़ी उठा देगा अपनी। और जब मुंडी फूटने के बाद क्या कार्तिक भैया आएंगे तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने? नहीं। दिक्कत तो आपके पेरेंट्स को होगी। सो इस तरह की चीज़ें या फिर इस तरह की छपरी कंटेंट को आप लोग प्रमोट मत करो। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मकसद था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जो भी आपको लगता है, आपके जो भी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।